नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। जारी रखेंगे। इसमें एक निवासी का भी एक प्रावधान उन्होंने रखा गया है, जो 1 साल में यहाँ आएगा वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। और लिव इन के अंतर्गत तो आप देखिए कि उसमें तो जो संतान पैदा होगी लिव इन से, उसके बाद भले उनका रिश्ता अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, उसका नाना की प्रॉपर्टी पे भी उतना अधिकार हो जाएगा, दादा की प्रॉपर्टी पे भी उतना अधिकार हो जाएगा। यानी कि हमारा भू कानून खत्म। कोई बिहार का आदमी आके यदि यहाँ की किसी पहाड़ की लड़की से 15 दिन लिव इन में रहता है, 16वें दिन उससे अलग हो जाता है, उससे अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसको नाना के मतलब उसके पहाड़ में कहीं उसको जमीन मिल जाएगी और वो बिहार के आदमी को जमीन मिल जाएगी, तो भू कानून भी खत्म। तो इसलिए ये लड़ाई तो जारी रहेगी, जब तक ये पूरा नहीं होता है लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाएगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। उत्तराखंड में पेट दर्द की शिकायत पर जबरदस्ती सर दर्द की दवा दी जा रही है। लोगों ने सड़क पर उतरकर भू कानून और मूल निवास की मांग उठाई तो सरकार आनन फानन में यूसीसी लेकर आ गई, जिसको लेकर किसी ने भी मांग नहीं की थी। आज नई टिहरी में भू कानून जागृत मंच ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के कुछ प्रावधानों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय नई टिहरी में एकत्र होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंच ने राज्यपाल को कुछ खास प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वापस लो यूसीसी, वापस लो, वापस लो, वापस लो, देवभूमि का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान मंच के संयोजक देवेंद्र नौडियाल मोनू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने भी भाग लिया। मंच का कहना है कि समान नागरिक संहिता के तहत राज्य में 1 वर्ष के भीतर आने वाले लोगों को निवासी का अधिकार देना उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और जनसांख्यिकी संतुलन बिगाड़ सकता है। दूसरी आपत्ति लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण का प्रावधान है, जिसे मंच ने देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात माना है। तो यूसीसी जो सरकार लाई है, विडंबना तो ये है कि हमने कहा हमें पेट दर्द है और सरकार कह रही है कि नहीं आपको सिर दर्द है, आप सिर दर्द की गोली खाओ। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमने मांगा मूल निवास, भू कानून, और ये जबरदस्ती थमा रहे हैं यूसीसी। आपने किसी को यूसीसी के लिए सड़कों पर लड़ते हुए भी नहीं देखा होगा। और मेन चीज ये है कि यूसीसी में सारे प्रावधान जो हैं लगभग वो सब वो हैं जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसके अंतर्गत किसी न किसी धारा में, कानून की धारा में वो निहित हैं। उसमें केवल 2 कानून इन्होंने जोड़े, जिससे इनका अपना एजेंडा है जो लोगों को जाति में, धर्म में लड़ाने का, वो किसी न किसी तरह लोगों के बीच चलता रहे। और उसमें इन्होंने जो लिव इन कानून, जो सबसे बड़ा जो ये धब्बा इन्होंने देवभूमि के ऊपर डाला है, वो यही जो इन्होंने लिव इन कानून जो इसमें लाए हैं कि आप जो है जो पिछले पूर्व तक भी, पहले तक भी ऐसी चीजें होती थी, जो एक पर्दे में चीजें होती थी, आज इन्होंने इस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जो हमारी मातृशक्ति, हमारी माएँ बहनें, मतलब इस कानून से ऐसे लगता है कि जैसे उसको वो एक वस्तु के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हो। ये सबसे बड़ा अपमान हमारी माताओं बहनों का है जो ये लिव इन कानून लाए हैं। और आप देखिए आज 14 फरवरी, आज कई जगह वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है और हमें उम्मीद है कि आज भी सड़कों पर 2-4 लोग इनके देहरादून या कहीं निकले हुए होंगे जो भाई बहनों को भी नहीं छोड़ रहे होंगे। और आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस कानून पर, जब ये सरकार ने अब रजिस्ट्रेशन दे दिया है और कोई लड़का और लड़की अपना रजिस्ट्रेशन उनके मुंह पर यूं थोप देंगे कि ये देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, तो ये किस मुंह से उन्हें कहेंगे? आज कहाँ है वो संगठन? आज क्यों नहीं वो सड़कों पर आकर बोल रहे हैं कि हमारी देवभूमि का अपमान हो रहा है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति कलंकित हो रही है? आपकी मांगों पर कुछ वार्ता, सहमति नहीं बनती है तो आगे इस लड़ाई को और कहां तक? बिल्कुल, ये लड़ाई जारी रहेगी और इसमें ये 2 प्रावधान ही इन्होंने रखे हैं अपने एजेंडे के लिए, और इस लड़ाई को तो जारी रखेंगे। इसमें मंच ने सरकार से यह आग्रह किया है कि वह प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करे और इन प्रावधानों पर पुनर्विचार करे। मंच ने चेतावनी दी कि यदि इन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या समान नागरिक संहिता के ये प्रावधान राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने के लिए उपयुक्त हैं? फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी के साथ यह खबर यही समाप्त होती है। हम आपको आगे की जानकारी जल्दी देंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मेरू रैबार न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। जहां तक पांडव नृत्य की बात